अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे JKSSB के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बहुत सारे और एग्ज़ाम्स में भी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है। ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में हम इसको बना देंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसका कंटेंट 3-4 दिन पहले ही बना दिया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी। और इस कंटेंट में मैंने जो सोचा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं इस वीडियो में जो जो चीज़ें क्लियर करूंगी, JKSSB ने लेबोरेटरी अटेंडेंट में वो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही पूछे जो मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। आप देखेंगे वो कौन से क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट हम सबको पता है कि ये फिक्स्ड परसेंटेज, जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट चाहे हमने बोरो किया है या हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, उस पे हमें कुछ फिक्स्ड परसेंटेज का इंटरेस्ट देना होता है या तो लेना होता है इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने $100 का कहीं पे, इसमें हम फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने $100 का कहीं से लोन लिया है या उनको इन्वेस्ट किया है और 5% की इंटरेस्ट रेट है। 5% की इंटरेस्ट रेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी ईयर पर एनम इंटरेस्ट रेट है। इट मीन्स कि 5% ऑफ 100 हमें देना है। अगर हमने लोन लिया है, इसको अभी लोन कंसिडर करते हैं, तो 5% ऑफ 100 हमें देना है हर साल, यानी 5 रुपीज़ हमें एज इंटरेस्ट हर साल देनी है। इट मीन्स कि पहले साल में हमें 5 रुपीज़ इंटरेस्ट देनी है, दूसरे साल में भी 5, तीसरे साल में भी 5। अगर हमें 3 साल बाद पूछा जाए तो हम बताएंगे कि 15 रुपीज़ का इंटरेस्ट होगा। 4 साल बाद पूछा जाए तो 20 रुपीज़ का इंटरेस्ट होगा। तो बहुत सिंपल होता है कि कुछ फिक्स्ड परसेंटेज हमारे ओरिजिनल अमाउंट की हमें एज इंटरेस्ट देनी है, ठीक है। 1 साल बाद पूछा जाए तो 5, 2 साल बाद 10, 3 साल बाद 15, ठीक है। अब देखो हमने बेसिकली किया क्या, हमने क्या किया, हमने 1 साल बाद कैसे कैलकुलेट किया कि हमें कितना इंटरेस्ट देना है। हमने 5% ऑफ 100 जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट था और मल्टीप्लाई किया कि कितने साल बाद के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 ईयर के लिए तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा कि पहले साल के लिए हमें 5 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना है। अब देखो कि 2 ईयर्स के लिए अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100 यानी 5% ऑफ 100, और 2 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 5 2 10, यानी सेकेंड ईयर के लिए हमें 10 देना है। 2 सालों के लिए, रादर सेकेंड ईयर के लिए नहीं, दूसरे साल के लिए भी 5 ही देना है, लेकिन 2 साल बाद तो 10 देना है। अब देखो 3 साल बाद अगर हमें कैलकुलेट करना, हम 5% ऑफ 100 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, यानी 3 साल बाद 15 करना है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पता कर लिया था। अब देखो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले में इधर पे यूज़ क्या किया। एक तो हमने ये किया यूज़ जो कि हमारी इंटरेस्ट रेट थी, और हमने ये किया जो कि हमारा ओरिजिनल अमाउंट है, और हमने ये किया जो कि टाइम पीरियड, यहाँ पे 2 था टाइम पीरियड, यहाँ पे 3 था टाइम पीरियड। बाकी इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल हमारा दोनों जगहों पे सेम रहा। इस तीनों को कंक्लूड करके हम ये बता सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला बनती है, ये ओरिजिनल अमाउंट को हम प्रिंसिपल कहते हैं, ये इंटरेस्ट रेट को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, कितने टाइम के लिए करें, और डिवाइड बाय 100 करना है। ये बनती है हमारी फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कि इंटरेस्ट होता है बराबर प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सो हम इस पे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक वर्कड आउट एग्जाम्पल, ऑलरेडी एग्जाम्पल जो वर्कड आउट ही है वो पहले दिखाई है। क्या बता रहा है $500 इन्वेस्ट हुए हैं 10% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट के साथ। बताओ 3 साल के लिए कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे। अगर हम सिंपल तरीके से करें तो पहले हम देखेंगे कि 10% ऑफ 500 कितना होता है, वो तो 50 होता है। हर साल के लिए करेंगे तो 3 सालों के लिए करेंगे तो 150। अब अगर हम इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100 वाली फॉर्मूला में भी करें, यहाँ पे भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल हमारा कितना था 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%, कितने टाइम के लिए 3 साल के लिए देखना है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 10 होता है 50, 50 इंटू 3 होता है 150। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप 1 साल का कैलकुलेट करके फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है, आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं होता है,
फिर कंपाउंड में या हायर परचेज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम पहले सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन वी मूव टू कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हायर परचेज। क्या बता रहा है, सैम इन्वेस्टेड $400 at 15% per annum for 3 years. How much money would the investment be worth at the end of the period? हाँ, क्वेश्चन देखो, ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसकी वर्थ क्या होगी एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी जो हमारा प्रिंसिपल है उसको इंटरेस्ट ऐड करना है, फिर बताना है कि टोटल वर्थ कितनी होगी। एक तो इतना होगा और जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो वर्थ होगी टोटल, ठीक है। अब देखो सैम क्या कर रहा है, $400 इन्वेस्ट कर रहा है, 15% पर एनम इसको क्या है इंटरेस्ट देना है, और कितने साल के लिए देना है, 3 इयर्स के लिए देना है। देखो इंटरेस्ट होता है PRT डिवाइडेड बाय 100, प्रिंसिपल कितना है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15, कितने साल 3 साल, डिवाइड करेंगे 100, 15 इंटू 4 होता है 60, 60 इंटू 3 होता है 180, इतना इसको इंटरेस्ट मिलेगा। इन्वेस्ट इसने कितना किया था 400 और इंटरेस्ट इसको कितना मिला 180, यानी 400 को 180 प्लस करेंगे हमें मिलेगा 580। दिस विल बी द वर्थ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट विल बी वर्थ 580 एट द एंड ऑफ द 3 years, ठीक है। आई होप अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पूछा गया होता तो आप 180 आंसर दे देते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, how much would the investment be worth at the end of this period, it means 580 is the answer, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बता रहा है, 1400 is invested at 4% per annum simple interest, how long will it take for the amount to reach 1624? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1400 इन्वेस्ट किया था, लास्ट पे हमें वर्थ कितना मिल रहा है 1624, यानी बीच में जो कुछ मनी है ऐड हुआ है वो इंटरेस्ट होगा। करेंगे कैसे, इसको 1400 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मिलेगा हमें 224, ये 224 जो है हमारा इंटरेस्ट था, ठीक है। इन्वेस्ट इतना किया था, फिर इतना इंटरेस्ट मिला और फिर टोटल वर्थ हमारी इतनी हो गई। 4% की इंटरेस्ट रेट थी। बता रहे कि कितने टाइम में ये सब पॉसिबल हुआ है। देखो हमें पता है इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। इंटरेस्ट हमारा 224 है, 224, प्रिंसिपल हमारा 1400 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 4% है, टाइम पीरियड को हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 100 करना है, कैंसिल हो जाएगा, 224 इज इक्वल 14 इंटू 4 होता है 4 16 56, तो t इज इक्वल टू 224 डिवाइडेड बाय 56 कितना होगा 56 4, हाँ 56 4, यानी 4 इयर्स में ये सब पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ था, हमें बताया था कि इन्वेस्ट कितना किया और लास्ट पे उसकी वर्थ कितनी थी, जो बीच में ऐड हुआ है वो तो इंटरेस्ट होगा, तभी तो इतनी वर्थ है कि इंटरेस्ट इसको इतना मिला, लास्ट पे इतना वर्थ है। इंटरेस्ट फाइंड किया, फिर इस फॉर्मूला में सब कुछ पुट इन कर दिया, तो हमें वैल्यू मिल गई कि 4 साल के बाद पॉसिबल है कि 4 साल के बाद 1624 उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, ठीक है। चलिए जी, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते हैं, इजी ही होते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 इन्वेस्टेड फॉर 5 years इज दिस। इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम पीरियड दिया हुआ, व्हाट इज़ द परसेंटेज, और मतलब जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो बताओ कितना है। सिंपल है, नहीं ये आप खुद करोगे, मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। प्रिंसिपल हमारा 600 है, इंटरेस्ट हमारा 210 है एंड टाइम हमारा 5 years है। आपको पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। चलो ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, इफ़ यू इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट 6%, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर योर ओरिजिनल अमाउंट टू ट्रेवल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है कि मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बता रहा है अगर आपने कोई मनी इन्वेस्ट करी 6% पर एनम के रेट पे, कितना टाइम उसको लगेगा ट्रबल होने में। ट्रबल कितना होता है 3 times, उसको 3 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा। इट मीन्स कि अगर आपने 100 इन्वेस्ट किया था उसको 300 बनने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपने 10 इन्वेस्ट किया था उसको 30 बनने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपने x इन्वेस्ट किया है उसको 3x बनने में कितना टाइम लगेगा। देखो चाहे आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 100 इन्वेस्ट किया था 300 बन गया तो 200 हमारा इंटरेस्ट होगा,
10 इन्वेस्ट किया था 30 बन गया तो 20 हमारा इंटरेस्ट होगा। x इन्वेस्ट किया था 3x बन गया यानी 2x हमारा इंटरेस्ट है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप फॉर्मूला में अप्लाई करो आपको आंसर मिलेगा। इंटरेस्ट इज़ P/RT डिवाइडेड बाय 100। इंटरेस्ट को हम चलो अब ये x वाला ही ले लेंगे या तो चलो ये वाला ही ले लेंगे 20 ले लेंगे। 20 इज इक्वल प्रिंसिपल हमारा, जब हमारा 20 इंटरेस्ट मिला तब हमारा प्रिंसिपल क्या था 10 मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है वो हमें पता करना है, डिवाइडेड बाई 100। कैंसिल करेंगे 20 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200 बनेगा इज इक्वल टू 60। t इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 6। 6 3 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18.36 ये हो जाएगा यानी 33 ईयर्स और 12/3 होता है 4 एंड 4 मंथ्स। 33 ईयर्स एंड 4 मंथ्स हमें आंसर मिलेगा। 33 ईयर्स एंड 4 मंथ्स के बाद अगर 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये ट्रिपल हो जाएगा कितने टाइम में 33 ईयर्स एंड 4 मंथ्स में। अगर आप ये वाला यूज़ कर लेते तब भी आपको आंसर मिल जाता। उस टाइम पे प्रिंसिपल क्या होता x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 हो जाती, टाइम हमें पता करना था, डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट हमारा उस टाइम पे कितना होता 2x। हम क्या करते 6t इंटू x इज इक्वल 200x। 6t इज इक्वल 200x। इस x को यहाँ जाके डिवाइड कर लेते, वापस आ जाता 60 इज इक्वल 200 जो कि हमारा यहाँ पे मिला था और फिर कैलकुलेट करके हमें 33 ईयर्स एंड 4 मंथ्स मिला। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगा होगा, मुश्किल नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी समझनी होती है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बस ये इतना पूछ रहा था कि अगर आपने कुछ मनी को इन्वेस्ट किया है 6% की रेट से उसको कितना टाइम लगेगा ट्रिपल होने में, दैट्स इट। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, बाकी क्वेश्चंस मुश्किल, मैथ्स से तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस मुश्किल आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर से क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आ रहे हैं, जीके से क्वेश्चंस बहुत वास्ट आ रहे हैं। हमें अपनी प्रिपरेशन, मुझे तो लगता है कंप्यूटर की प्रिपरेशन जैसे कर रहे हैं वैसे ही करें, क्योंकि अगर प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे तो मैंने जितना मास्टर्स में पढ़ा था वो सब कुछ मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैथ्स के लिए मैं आपको ये बता दूं, आई टीच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ एक जगह पे ट्यूशन सेंटर में। इट इज़ एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये IGCSE के बच्चों का सिलेबस पढ़ाते हैं हम लोग। आज से 2-3 साल पहले मैं क्या सोची थी, मैं पढ़ा रही होती हूँ बच्चों को, कहीं पे मुझे हेल्प वगैरह तो मिल नहीं रही है ये क्वेश्चंस, क्योंकि JKSS भी ऐसे क्वेश्चंस तो पूछता ही नहीं है। लेकिन अब JKSS भी इंटरनेशनल बोर्ड्स के क्वेश्चंस पूछ रहा है, NCERT वगैरह के क्वेश्चंस अब ये नहीं पूछ रहा है मैथ्स में एटलीस्ट। बाकी सब्जेक्ट्स में तो NCERT से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, GK से या स्पेक्ट्रम वगैरह से आ रहे हैं, लेकिन मैथ्स में मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, अभी तक JKSS भी उनकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब ये पूछना शुरू कर गया है। इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो जी, सिंपल इंटरेस्ट पे एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज 250 ग्रोज टू 400 इन 3 ईयर्स। 250 था प्रिंसिपल, 400 तक पहुंच गया, 3 ईयर्स में पहुंच गया। इंटरेस्ट पता चला हमें, हाँ जी 150 का इंटरेस्ट है, पहले 250 था 400 बन गया, इट मीन्स कि 150 का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज PRT डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल हमारा 250 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है हमें, टाइम पीरियड हमारा 3 है, डिवाइड करेंगे 100 से, और इंटरेस्ट हमारा 150 है। इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 15, ये हो गया 5 इंटू 3 हो गया 15। R इज इक्वल 150 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 500 और 300। R इज इक्वल 300 डिवाइडेड बाई 15, वो कितना हो गया 20, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% थी। दैट्स इट। क्वेश्चन बड़ा इजी था, एक क्वेश्चन 1 मिनट में तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो JKSSB ने ये पूछा था, ये कब पूछा है, आई थिंक ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाला ही है कि नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाला ही है। हाँ, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाला क्वेश्चन है, 2024 में पूछा था ये JKSSB ने ये वाला क्वेश्चन। चलो करके देखते हैं। The interest on 54,000 loan for 9 months at 8% interest per year। 54,000 जो है, 54,000 लोन लिया था, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर ईयर, और हमें कितने टाइम के लिए लिया है, 9 मंथ्स के लिए लिया है। 9 मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे हम पहले किस में, इसमें ईयर्स में, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, यानी 3/4 ईयर्स में
के लिए लिया था, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या बता रहा है इंटरेस्ट कितना है। हमारी इंटरेस्ट की फॉर्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100। इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल हमारा 54,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 8 है, टाइम पीरियड हमारा 3/4 है, क्योंकि ये ईयर्स में होता है, इसको हम मंथ्स में डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 2 6, 540 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड दिस इज 3240। इट मीन्स दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये भी बेसिक क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता। नाउ वी आर एट हायर परचेज। हायर परचेज पे क्या होता है, जिसको हम EMI, जो हम EMI पे लेते हैं ना चीज़ें, कि हम पहले कुछ डिपॉजिट करते हैं, कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, उसके बाद बाकी जो हमारा रिमाइंडर अमाउंट रहता है उसको हम EMI में पे करते हैं। हायर परचेज यही होता है कि हम टोटल कॉस्ट जो होता है, टोटल कॉस्ट का कुछ परसेंट हम पहले ही पे करते हैं। टोटल कॉस्ट जितना भी होता है उसका कुछ अमाउंट हम पहले, कुछ परसेंट उसका पहले ही पे करते हैं, जिसको डिपॉजिट कहते हैं, या हमारी लैंग्वेज में उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। हम कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर होता है उसको हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। ये होता है हायर परचेज। हायर परचेज में क्या है, सम डिपॉजिट हम पे करते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। जो रिमेनिंग अमाउंट होता है हमारा, उस पर हमें इंटरेस्ट लगता है। हमें ऑब्वियसली डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो हमने उसी टाइम पे कर दिया, कॉस्ट का कुछ परसेंट हमने डिपॉजिट कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट लगेगा, इस पे हमें इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ये होता है हायर परचेज। हायर परचेज में मैंने ये कंटेंट पहले ही बनाया था। मैंने आज से 3-4 दिन पहले सोचा था कि मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊँगी, और मैंने ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन 1 लगाया था, मैं यहाँ पे ही कराऊंगी, लेकिन कल मैंने जब चेक किया GKSSB ने ऑलरेडी पूछ लिया था यहाँ पे एक क्वेश्चन, सो मैंने इस क्वेश्चन से पहले यही वाला क्वेश्चन अब एंटर कर दिया। मुझे लगा पहले मैं यही वाला करा दूँ, अदरवाइज़ मैंने क्वेश्चन 1 इसको रखा था, मुझे पता था मैं ये पढ़ाऊँगी और मुझे पता था GKSSB ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। चलो पूछ भी लिया अब, लेकिन मैंने तो तब तक वीडियो बनाई भी नहीं थी, बनाई होती तो आप लोग को पता चल जाता, नहीं मैंने तो पहले ही प्लान किया था ये पढ़ाने का। चलो, टोटल कॉस्ट में से कुछ हम पहले ही डिपॉजिट करते हैं, फिर हमारा कुछ रिमेनिंग अमाउंट रहता है, उस रिमेनिंग अमाउंट का हमें इंटरेस्ट लगता है और हम वो EMIs में पे करते हैं, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करते हैं, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या क्वेश्चन पूछा है, चलो GKSSB का क्वेश्चन, एक सेकेंड मैं इसको इरेज करके इसको ऊपर ले जाती हूँ ताकि ये ईजी हो जाए हमारे लिए करना। चलो जी, क्वेश्चन इज, इट इज़ डिसाइडेड दैट अ लोन ऑफ 1000 विल बी पेड ऑफ एट द रेट ऑफ 800 पर मंथ 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के लिए। फाइंड आउट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, क्या बता रहा है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, ये है हमारा प्रिंसिपल, 10,000 है हमारा प्रिंसिपल, और बता रहा है कि हम 800 पे करेंगे पर मंथ 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। पहले तो हम ये देखेंगे कि हम पे कितना कर रहे हैं। 800 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5,040, 12,000 हम टोटल पे कर रहे हैं। 800 हम पर मंथ पे कर रहे हैं और 15 मंथ्स तक हम ये करते जा रहे हैं। 800 जब पर मंथ पे करेंगे और 15 मंथ्स तक पे करेंगे तो हम 12,000 टोटल पे कर रहे हैं। लोन कितना लिया था हमने, 10,000, और 12,000 हमने पे करा है, और कितने मंथ्स के लिए, 15 मंथ्स के लिए। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। पहले हम 15 मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। 15 डिवाइड बाई 12 करेंगे, 3 5 15, 3 4 12, ऐसे ही रखेंगे इसको, ठीक है। अगर हम इसको डेसिमल्स में करेंगे फिर हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, बेहतर है हम इसको ऐसे ही रखें और हम अपनी फॉर्मूला में इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो अब क्या बता रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे पता करेंगे, पहले देखेंगे कि इंटरेस्ट है कितना। 10,000 का लोन लिया था, 12,000 हमने पे कर दिया है, यानी 2,000 का हमने इंटरेस्ट पे किया है। 2,000 हमारा इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमारा 10,000 था, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें पता करनी है, और 5 डिवाइडेड बाई 4 जो कि हमारा टाइम पीरियड है उसको 100 से डिवाइड करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 × 25 होता है 100, 200 इज इक्वल 25 × 5 होता है 125, है ना, 125, वैसे ये 2000 था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट,
अब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय 125, 125 वन सर 125, वहाँ से कितना हो जाएगा 75, 750 तो 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी हमारी 16%। ये भी क्वेश्चन नॉर्मल था, अब इस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर हम यूज्ड हो जाएंगे इन क्वेश्चन को, एटलीस्ट मैथ के साथ तो हम बुरा नहीं होने देंगे, मैथ्स के साथ हम खेल सकते हैं, मैथ्स को हम इजी बना सकते हैं। बाकी वास्ट जितना आ रहा है कंप्यूटर, जितनी आ रही है जीके, ये तो हमारी सोच है कि एक साल में हम ये बदल सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रैटेजी हमें अपनी चेंज करनी है, लेकिन वी डू नॉट नीड टू वरी, हम सब एक ही सिचुएशन में है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एट द एंड हमें एक दूसरे के साथ ही करने वाले हैं हम। सो जितना एक ख़राब करेगा दूसरा भी उतना ही ख़राब करेगा, कट ऑफ तो वैसे ही लो जाने वाला है, ठीक है। चलो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जितना हम बेहतर कर सकते हैं हम उतना बेहतर ही करेंगे, अभी हमारे हाथों में कुछ और है भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, और शॉपकीपर वॉन्ट्स 25% डिपॉजिट ऑन अ बाइसिकल, जिसकी कॉस्ट ये है, और वो 20% इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट पे चार्ज कर रहा है। उसका डिपॉजिट कितना, इंटरेस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने आपको यही बोला कि जेकेएसएस भी अब लैंग्वेज चेंज कर रहा है क्वेश्चंस की, ये हमें समझने की ज़रूरत है। शॉपकीपर 25% डिपॉजिट मांग रहा है, कॉस्ट 400 है, बता रहे 25% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। 25% ऑफ 400 तो सिंपली 100 होता है, 100 आपको डाउन पेमेंट करनी है। पहला तो यही पूछ रहा था कि डिपॉजिट कितना है, इसका तो हो गया कि वो तो 100 है। उसके बाद पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना है। देखो 100 तो हमने डिपॉजिट कर लिया, 400 टोटल कॉस्ट थी, 100 तो हमने डिपॉजिट किया, अब हमें 300 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। ये 300 पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट कितना बता रहा है ये हमें पता करना है कि इंटरेस्ट हमें कितना देना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच इज़ द इंटरेस्ट, और शॉपकीपर वांट्स 25% डिपॉजिट ऑन द बाइसिकल कॉस्टिंग 400 एंड चार्जेस 20% इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, हाउ मच। अच्छा 20% अभी इंटरेस्ट कर रहा है, 20% इंटरेस्ट कर रहा है ये 300 पे, यही हमारा रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लग रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 60 जो है हमारा इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट जो है हमारा 60 होगा। उसके बाद बता रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइसिकल। देखो एक तो पहले हमने 100 डिपॉजिट किया था, और हमें ये 300 तो देना ही देना है वापस, और हमने ये 60 भी पे करना है जो हमारा इंटरेस्ट होगा। सबको ऐड करेंगे तो 460 हमारा आंसर मिलेगा। 460 जो है टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइसिकल है। देखो पहले तो 400 में आ रही थी, लेकिन हमने 460 पे किया क्योंकि हमने इसको EMI पे ले लिया था। इज़ दैट क्लियर? आई होप येस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A person paid 30% deposit on a fridge costing $2,500 and the balance in 1 year with interest 20% per year. How much did the person actually pay for? ये almost same question है। पहले इसने डिपॉजिट किया 30%, 2500 इसका टोटल कॉस्ट है, 30% इसने पहले ही पे कर दिया है। 250 25 इंटू 30 कितना होता है 750, 750 इसने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है, जिसको डाउन पेमेंट कहते हैं। डाउन पे इसने 750 किया है। अब देखो इसको अब कितना पे करना है, 2500 से 750 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1750 अब इसको पे करना है, और इस पे इसको कितनी परसेंटेज का इंटरेस्ट लगेगा, 20% का इंटरेस्ट लगेगा इसको पर ईयर, ठीक है। इस पे इसको लगेगा इंटरेस्ट, 1750 पे इसको इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो क्या होगा, 20% ऑफ 1750 कितना होता है, 175 इंटू 2 कितना होता है 350, 350 इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाउ मच डिड द पर्सन एक्चुअली पे, एक तो इसने 750 पहले ही डाउन पेमेंट कर दी थी, और तो इसको 1750 पे करना पड़ा, और ये 350 का इंटरेस्ट पे करना पड़ा। 2850 इसको टोटल पे करना पड़ा। ये हम ऐसे भी कर सकते थे, एक तो ये 2500 करेगा ही करेगा, और ये 300 करेगा जो इंटरेस्ट है, ऐसे भी कर सकते हैं। 2500 को अगर 350 ऐड करते तो हमें 2850 आंसर मिल जाता। डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन अब एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आया कि पहले हमने कितना पे किया, फिर कितना पे किया, फिर कितना पे किया, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप करो। ये क्वेश्चन भी बस कॉम्प्रहेंड ही करना था, वैसे ये इतना मुश्किल नहीं था कॉम्प्रहेंड करना। इससे पहला वाला क्वेश्चन भी हमने सेम तरीके से किया था, सो इट बिकम्स एन ईजी क्वेश्चन नाउ।
आई होप वील कोप विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझना है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, और स्टूडेंट बॉट लैपटॉप जो कि $1850 में था, उसने 20% पहले ही डिपॉजिट किया और 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, बाकी जो है इसका शी पे 20% डिपॉजिट और बाकी जो रिमेनिंग था वो इसने 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में किया। इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम। हाउ मच वॉज ईच इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट। ये हम नॉर्मली भी करना है, जब हम कोई चीज़ EMI पे जाते हैं ना लेने के लिए, हम बोलते हैं कि पहले हम इतना डिपॉजिट करेंगे, तो उसके बाद वो लोग हमें बोलते हैं कि आपका मंथली इंस्टॉलमेंट इतना रहेगा। हमें वो खुद भी कैलकुलेट करना चाहिए कि हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट कितना रहना चाहिए इस पे। अगर हमारा ये इंटरेस्ट रेट है तो इस पे हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट कितना रहना चाहिए। सो लेट्स कैलकुलेट। क्या बता रहा है, बता रहा है कि 1850 जो है, 1850 हमारा टोटल कॉस्ट है इसकी, और 20% इसका हमने ऑलरेडी पे किया है, इसको हम एज डिपॉजिट पे कर रहे हैं, और यू कैन से कि हम इसको एज डाउन पेमेंट पे करें। 185 इंटू 2 कितना होता है, 370। हाँ, 370 हमने ऑलरेडी पे किया है। अब हमें कितना करना है पे, 1480 1850 18 हाँ 1480 एग्जैक्टली। 1850 से 370 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हमें 1480 पे करना है। टोटल हमें इतना पे करना है अब। और ये बता रहा है इंटरेस्ट रेट है 15% पर एनम। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, 15% ऑफ 1480 होता कितना है, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 74 इंटू 3 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, 222 का हमें इंटरेस्ट देना है। क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मच वॉज द मंथली इंस्टॉलमेंट। पे हमें कितना करना है, ऑलरेडी 370 कर दिया है। एक तो हमें ये पे करना है और हमें टोटल ये इंटरेस्ट पे करना है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 1480। एक तो हमें अपना रिमेनिंग अमाउंट देना है और हमें 222 देना है जो कि हमें इंटरेस्ट देना है 2071। ठीक है, हाँ इतना हमें टोटल देना है और 12 इंस्टॉलमेंट्स में देना है। इसको 12 से डिवाइड करेंगे, ये तो मुश्किल हो रहा है। 12 1 ज़ा 12, यहाँ बचे बनेगा 5, 12 4 ज़ार 48, बनेगा 2, 12 1 ज़ार 0.8, 141.8। इतना हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगा, 141.8। इतना सब कुछ, ये जो भी ऑप्शन होगा ये हम लगा देंगे, दैट्स इट। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, टोटल कॉस्ट इतनी थी 1850, 20% इसका ऑलरेडी हमने डिपॉजिट कर दिया है जो कि 370 की डाउन पेमेंट हो गई है। अब हमें देखना है कि उसके बाद हमें कितना रहता है जिस पे हमें इंटरेस्ट पे करना है। 1480 रहता है जिस पे हमें इंटरेस्ट भी पे करना है और ये भी पे करना है। 1480 का 15% पता कर लिया जो कि हमारी इंटरेस्ट रेट थी, वो 222 आता है। एक तो 1480 पे करना है और 222 पे करना है, यानी 1702 टोटल पे करना है। और 12 इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे 141.8, ये मिलेगा हमें। सो हमें इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, अब हमें इसके बाद पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये थोड़ा इसको, वैसे अगर इसकी चीज़ अगर हमने सीख ली फिर ये मुश्किल नहीं हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ आया कि मल्टीप्लायर कैसे फाइंड करते हैं, फिर हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सिर्फ वही नहीं देते हैं जितना, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में दे रहे थे कि फिक्स्ड परसेंटेज हम दे रहे थे अमाउंट की हर साल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो नेक्स्ट साल में वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आपको पहले ऐड करेंगे। मैं बहुत ही गंदा लिख रही हूँ। एक साल में आपने जो इंटरेस्ट दिया, नेक्स्ट साल में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पहले ऐड होगा, यहाँ पे जो मिलेगा हमें उसका फिर परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर। देखो, अगर आपने 10% पे लिया है तो पहले साल एक तो प्रिंसिपल है और उसका 10% देना है, वो जितना टोटल होगा नेक्स्ट साल आपको उसका 10% देना है, नेक्स्ट साल आपको उसका 10% देना है। ऐड होता जाएगा, ये कंटिन्यूसली ऐड होता जाएगा हर साल। ये नहीं कि आपने एक साल में 10% पे कर दिया तो दूसरे साल में उतना ही पे करोगे, नहीं, दूसरे साल में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का 10% पे करोगे, यानी ये हर साल इंक्रीज होता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो है इट इज़ एडेड टू द अमाउंट यू ओ, जितना आपने बोरो कर लिया है उस पे इंटरेस्ट ऐड होता है, सो दैट द अमाउंट यू ओ इंक्रीजेज। उसके बाद जो अमाउंट जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ आएगा, हमने $100 का लोन लिया था,
हमें बताया गया कि 10% जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, 3 साल तक लगेगा, ठीक है। तो पहले साल क्या होगा, पहले साल हम 10% ऑफ 100 देंगे। पहले साल तो हम 10 रुपीज़ देंगे, यानी एक तो अपना 100 देंगे वापस और ये 10 रुपीज़ देंगे, यानी 110 देंगे। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल हम 10% देंगे, लेकिन किसका, इस 100 का नहीं, अब इस 110 का एक तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो हमने लास्ट ईयर दिया था उसको ऐड करेंगे, फिर तब जाके हम उतना इंटरेस्ट देंगे, यानी 11 रुपीज़ हम नेक्स्ट ईयर दे देंगे। इट मीन्स कि 121 स्कोर ऐड करके जो हमारा प्रिंसिपल था लास्ट वाला उसको इंटरेस्ट ऐड करेंगे 121। इट मीन्स कि इस पे अब हमें नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। थर्ड ईयर में क्या होगा, 10% ही हमारा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन है तो इतना ही 121, ये कैंसिल हो जाएगा 121, यानी 12.1 हमें नेक्स्ट ईयर देना है इंटरेस्ट। अब उसके बाद इसको ऐड करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर कि पहले कुछ हमारा प्रिंसिपल होता है, उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, और नेक्स्ट साल के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल बन जाता है, फिर उस पर इंटरेस्ट लगता है, फिर नया प्रिंसिपल बन जाता है, फिर उस पर इंटरेस्ट लगता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूंगी मल्टीप्लायर फाइंड करने का। देखो मल्टीप्लायर कैसे फाइंड करते हैं हम, हमारा 100 था लोन अमाउंट, 10% था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% हम ऐसे लिखते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, ये 0.1 होगा। अब हमें इंटरेस्ट देना है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा। जब हमें इंटरेस्ट देना होगा, जब इंक्रीज़ हो रही होगी चीज़, डिक्रीज़ नहीं हो रही है, तब हम देखो इसकी परसेंट जो ये परसेंटेज थी इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अगर इंक्रीज़ है तो इसको 1 ऐड कर दो, ये कितना बनेगा 1.1, ये बन गया आपका मल्टीप्लायर। जैसे ही आपको अपना मल्टीप्लायर पता चला, यू आर गुड टू गो। आपको इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, अब आप क्या करोगे, अब आपको बोलेंगे बताओ एक साल बाद कितना देना पड़ेगा। एक तो 100 उसको मल्टीप्लाई करो, अपना मल्टीप्लायर ये बनेगा 110, ये आपको पहले साल में करना है। आपको बोलेंगे 2 साल में बताओ कितना देना है, आप 2 बार ये मल्टीप्लाई करोगे, 1.1 ये हो जाएगा 1.21, नहीं कितना हो जाएगा, हाँ 1.21 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 121। आपको जो हमें यहाँ मिला था पहले साल में, जो हमें यहाँ मिला था दूसरे साल में, तीसरे साल करना होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे अपना मल्टीप्लायर। जितनी बार पूछेंगे उतनी बार अपना मल्टीप्लाई करोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर आपको मल्टीप्लायर एक बार पता चला तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखो, अब अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको बोला कि ये आप कोई चीज़ ले लो, तो ऐसे तो कोई सिचुएशन बनेगी नहीं जब आपको डिस्काउंट देंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक कोई चीज़ ली है $100 में, और वो उसकी अब प्राइस जो है धीरे धीरे कम हो रही है, हर साल 10% डिक्रीज़ हो रही है वो उसकी प्राइस। तो नेक्स्ट ईयर उसकी प्राइस क्या होगी, पहले हम 10% इसके लिए मल्टीप्लाई पता करेंगे, ये तो है 0.1। यहाँ पे देखो डिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो 1 माइनस 0.1 करेंगे। यहाँ पे क्या किया था, 1 प्लस 0.1, यहाँ पे 1 माइनस 0.1 करेंगे। 1 माइनस 0.1 करेंगे तो 0.9 आएगा। यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 जो कि 90 होगा। पहले साल में हमें 90, अब नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू होगी। फिर दूसरे साल अगर 2 साल बाद पूछा जाए, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, ठीक है, यानी 81 रुपीज़ नेक्स्ट साल उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। चलो अब हम स्विच करते हैं सीधे। यहाँ पे देखो, ये मैंने एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। ये टेबल कंपेयर कर रहा है, हमने $100 की इन्वेस्टमेंट की थी, अगर हम उस पर सिंपल इंटरेस्ट 10% का लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का लगाएंगे, तो देखो क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर लगाएंगे पहले साल में 110 होगा, जो हमने पीछे कैलकुलेट भी किया। यहाँ पे भी तो पहले साल में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। दूसरे साल में अगर हमने पहले साल 10 दे दिया, दूसरे साल भी 10 देंगे, दूसरे साल 20 हो जाएगा। यहाँ पे 121, ये देखो इंक्रीज़ करते 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 इसका लास्ट पे 259 बनेगा, इसका लास्ट पे 200 बनेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ही चेंज हो रहा होता है, इसीलिए डिफरेंट वैल्यूज़ आती है हर साल के लिए। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होता है, जितना आपने पहले साल दिया उतनी ही फिक्स परसेंटेज आपको हर साल देनी है। ये है कंपैरिजन ग्राफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर होता है। मुस्लिम्स के लिए वैसे अलाउड तो है नहीं, वी शुड नॉट डू द इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन, ना तो लेना चाहिए ना तो देना चाहिए, एज़ फार एज़ पॉसिबल जहाँ तक है तो वहाँ तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ना करें।
आई होप दिस मच इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस। चलो जी, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। मिस सिंह owns a small business, 18,500 from the bank to finance some new equipment. She repays the loan in full after, अच्छा total complete loan ही कर रही है, write off after 2 years. If the bank charge her compound interest of 21% per annum, how much did she repay after 2 years? Okay, देखो 18,500 हमारा प्रिंसिपल था, 21% हमारी इंटरेस्ट रेट है। हम मल्टीप्लायर पता करेंगे पहले, ये होता है 0.21 और हमें देना है तो 1 ऐड करेंगे यानी 1.21। इसको 1.21 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी द अमाउंट एट द एंड। सिंपल क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था। कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारे पास ये भी होती है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को मुझे याद आनी चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होती है P इंटू 1+R डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू पावर T। हाँ जी, बिल्कुल यही होती है कंपाउंड। ये देखो, ये आती ही बेसिकली यहीं से है। प्रिंसिपल आपका जितना है यही होता था R+1, आई थिंक यही होता है। वेट लेट मी चेक, यही होता है कि कुछ और होता है। हाँ जी, ये होता है प्रिंसिपल। हाँ जी, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसकी फॉर्मूला होती है P इंटू 1+R डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, P इंटू 1+R डिवाइडेड बाय 100। ये बेसिकली वही होता है। अगर हम इसको सोच के देखेंगे, ये यही मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट है। जितनी हमारी रेट थी उसको डिवाइड 100 कर दिया, उसको फिर 1 ऐड कर दिया और पावर कर दिया जितने टाइम के लिए हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, ये वैल्यू होती है बेसिकली, कितनी वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की उसके बाद होगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, द वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिशिएट्स ईच ईयर बाय 8%। अ न्यू स्मॉल कार इज प्राइस्ड एट दिस, हाउ मच विल द कार बी वर्थ इन 1 ईयर, 3 ईयर्स, 8 ईयर। चलो बता रहा है कि डेप्रिशिएट हो रही है, इट मीन्स 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना हमारा परसेंटेज आ जाएगा इन डेसिमल्स। अच्छा देखो, अगर हम नई कार ले लेंगे तो 11,000 में लेनी है। अच्छा, उसके बाद ये डिप्रिशिएट हो रही है, 8% इसकी डिप्रिसिएशन है। 4 2 8, 4 25, 2 डिवाइडेड बाई 25 को 1, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिप्रिशिएट हो रहा है। 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 25 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 25 विच इज़ 23/25। इसको ऐसे ही रखो, मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे फिर हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। ये हमारा मल्टीप्लायर हमें पता चल गया। पहले हमने 8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1 से सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रही थी, इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। अगर इंक्रीज़ हो रहा होता तो प्लस करते, माइनस हो रहा था, इसको कर दिया तो 23/25 बनेगा। अब 11,000 को हमें यही मल्टीप्लाई करना है, 23 डिवाइडेड बाई 25, 23 डिवाइड बाई 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 2 इतना हो रहा है। तो उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 2 ज़ीरो है कि एक ही ज़ीरो है। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, हाँ जी यही है। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 440, 440 मल्टीप्लाइड बाई 23 करना है। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 302318810120 10120 इसका एक साल बाद वैल्यू होगी। पहले साल इसकी 11,000 थी, नेक्स्ट साल इसकी 10,120 ही है क्योंकि 8% इसकी डिप्रिसिएशन होगी। अब अगर 3 साल के लिए फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 11,000 इसका बेसिक जो प्राइस थी मल्टीप्लाई बाय 23/25 एक बार, 2 बार और 3 बार करेंगे, ऐसे हमारी 3 साल की वैल्यू मिल जाएगी। 8 ईयर्स के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, 23 डिवाइडेड बाई 25 रेज़ टू पावर 8 करते हैं और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन होगा और 1 मिनट का ही क्वेश्चन होगा, इतना नहीं होगा। और n ईयर्स के लिए भी डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो फॉर्मूला बनाने के लिए होता है। फॉर्मूला तो हमें बनानी नहीं है, हमें तो क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। दिस इज़ हाउ वी डू दिस। चलो, नील्स इन्वेस्ट करता है अपनी सेविंग किसी अकाउंट में जहाँ पे इसको 6% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हाफ ईयरली। यस, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। जेकेएसएस भी क्वेश्चन मुश्किल पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस है कि वो शायद ये क्वेश्चन पूछ ले। हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट देख लो, क्लियर कर लो अपने दिमाग में। नील्स ने इन्वेस्ट किया 6% इंटरेस्ट कंपाउंड
अपना अमाउंट किसी अकाउंट में जिसमें 6% उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर वो 2300 अपने अकाउंट में डाल रहा है, तो बताओ 2 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट की हाउ मच मनी विल ही हैव, उसने जितना डिपॉजिट किया है टोटल मनी उसको 2 साल बाद कितना होगा। 2300 उसने क्या किया, 2300 उसने डिपॉजिट किया, 6% का उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। 6% का कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स 3/50, या इसे 0.06 ही कर दो, 0.06 हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। इंक्रीज़ हो रहा है तो 1 + 0.06 करेंगे, यानी 1.06 करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना हमें कितने साल बाद पूछ रहा है, 2 ईयर्स के बाद पूछ रहा है, 2 ईयर्स के बाद पूछ रहा है। लेकिन ये हाफ ईयरली पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको हाफ ईयर में ही मिल रहा है इतना इंटरेस्ट, इट मीन्स 2 साल में इसको 4 बार इतना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1.06 मल्टीप्लाई बाई 1.06, 4 बार इसको ये करना है। हाफ ईयरली मिल रहा है, इट मीन्स कि इसको 4 बार मिलेगा 2 साल में, ठीक है, 4 बार करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी इट। इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि कितना आ रहा है। चलो मैं आपको बताऊँ, वैसे जो भी है आंसर वो आप फाइन तो कर ही लोगे। आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हायर परचेज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद मैं आपके लिए एक MCQ वाला सेशन लाऊंगी। इस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी एक प्रैक्टिस शीट भी, जिससे आप क्वेश्चंस को, वैसे ChatGPT आपको क्वेश्चंस दे देगा, उसको थोड़ा सा दिखा दो कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस दे दो, वो दे देगा। उसको बता दो कि ये क्वेश्चन है, यहीं से उसको फ्रेम करके दे दो कि ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के मुझे क्वेश्चंस दे दो, जो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर दो। उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दे दोगे तो वो अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ठीक है। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ी मेहनत करते रहिए। हमारे एंड से जितना पॉसिबल है हम उतना करेंगे। JKSS भी अगर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, जो भी कर रहा है, वी कैन चेंज एनीथिंग अबाउट दैट। हम जो चेंज कर सकते हैं वो है अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत, अपनी हार्डवर्क को चेंज कर सकते हैं। वी आर जस्ट एट द पोजिशन टू चेंज जस्ट दैट, कुछ और हम चेंज नहीं कर सकते। सो कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।